देखिए घातांक के इस दूसरे एपिसोड में मैं बहुत छोटे छोटे सवाल आपसे करवा रहा हूँ। नंबर 1 है 8 की पावर -1/3। 8 को हमने बताया 2 की पावर 3 लिखते हैं, की पावर -1/3। ये 3 से 3 कट गया, 2 की पावर -1 आया। बताया गया था a की पावर -m बराबर 1/a की पावर m। इसे आप लिख सकते हैं 1/2। दैट्स योर आंसर। यहाँ देखिए 16 को बताया था 2 की पावर 4 और ये पावर 3/4 है। घात का घात गुणा होता है, गुणा हो गया, 2 की पावर 3 बचा और 2 का क्यूब आप जानते हैं आंसर क्या हो गया 8 हो गया। 25 की पावर 1/2। 25 5 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर गुणे 1/2, घात का घात गुणा हुआ, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया कितना 5। √x बराबर 9। अक्सर लोग गलत करते हैं, इस सवाल को ध्यान दीजिए। √x बराबर 9, x बराबर ऑप्शन दे दिया जाता है +3, -3, ±3, इनमें से कोई नहीं। जो विद्वान अपने को समझते हैं वो +-3 मार देते हैं, उत्तर गलत है। +3 वाले भी गलत है, -3 वाले भी गलत हैं। इसमें आंसर है नन ऑफ दीज होगा। कैसे? आप दोनों पक्षों का स्क्वायर करिए। √x का स्क्वायर क्या होगा? √x का स्क्वायर इक्वल टू 9 का स्क्वायर। √x का स्क्वायर हुआ x, 9 का स्क्वायर हो गया 81। इट्स आंसर इज 81। अब आप सोचिए क्या 9 के ऊपर रूट था? नहीं था, रूट तो x के ऊपर था, लेकिन आपने वर्गमूल किसका निकाल दिया? 9 का। तो ऐसी मानवीय भूल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ देखिए a इनवर्स b। इनवर्स का अर्थ क्या है? सबको पहले हम एक, सब जगह रूट है, एक रूट में ला सकते हैं अगर इनटू है तो। a इनवर्स का मतलब 1/a इंटू b, b इनवर्स का मतलब 1/b इंटू c, c इनवर्स का मतलब 1/c इंटू a। देखिए c से c कट गया, b से b और इस a से a कट गया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। दैट्स योर आंसर। ये 5 सवाल हुए। छठा सवाल देखिएगा, 3 की पावर 7 - x इक्वल टू 1। अभी हमने सिखाया था 3 की पावर 7 - x इज इक्वल टू किसी भी संख्या की 0 पावर का मान 1 होता है। इसलिए अगर इधर आधार 3 है, उधर भी आधार या बेस 3 ही रखिएगा। इट मीन्स अगर आधार समान हो, घातें बराबर हो जाएंगी, तो 7 - x बराबर 0, x बराबर क्या हो गया 7। दैट्स योर आंसर। यह सवाल बड़ा है 7, इसको थोड़ा इसका सलूशन आप विस्तृत रूप में देखें। और बेहतरीन सवाल 1/1 प्लस a की पावर n अपान हो जाएगा a की पावर m, प्लस 1/1 प्लस a की पावर m अपान a की पावर n। क्योंकि आपको बताया गया था कि भाग में घातें घटती हैं, अगर माइनस है तो अपान में चला जाएगा। यहाँ ये एलसीएम हो जाएगा a की पावर m, जो ऊपर चला जाएगा a की पावर m अपान, यहाँ a की पावर 1 m का 1 में गुणा हुआ प्लस a की पावर n, प्लस दूसरे वाले में a की पावर n एलसीएम होगा, ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा a की पावर n का 1 में गुणा a की पावर n प्लस a की पावर n। देखिए यह दोनों आधार मतलब हर समान है, इनका एलसीएम a की पावर m प्लस a की पावर n होगा, यहाँ बचेगा a की पावर m प्लस a की पावर n। ये दोनों कैंसिल हो गए, योर आंसर इज 1। ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, घातांक में अगर साइक्लिक ऑर्डर मिल जाए, आंख बंद करके उत्तर 1 मार दीजिएगा। का साइक्लिक ऑर्डर जहां से शुरू वहीं समाप्त। अब आ जाइए इस सवाल को देखिए। ये सवाल आपके लिए आसान है, ठीक ना, कठिन नहीं है, ध्यान दीजिए। 11 की पावर सब है, आप लिखेंगे 11 की पावर। घातों को जोड़ लीजिए, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो। आधार सबके 11 है। 9 6 15 5 20 दशमलव 2 1 3 4 7 3 10 आ गया 11 टू दी पावर 10। दैट्स योर आंसर। 11 टू दी पावर 10 ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ देखिए ये पावर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा, कुछ मत करिए, ये जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 12 में से 5.5 घटा दीजिए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी कितना 6.5, 6.5।
दैट्स योर आंसर। अंतिम सवाल, रूट का मतलब 1/2 घात, तो 4 की पावर ये हो गया n/2 बराबर 256। जरा सोचिए, 4 चौक को 16, 16 चौक को 64, 64 चौक को 256, कितना हुआ 4 की पावर 4। आधार समान है, घातें बराबर करिए, n/2 बराबर 4, तो n बराबर क्या आ गया 4 दूना। ये 10 सवाल जो कहा जाता है कि इस लेसन की रीढ़ हैं, ये आपके सामने हमने डिस्कस कर दिया। थैंक यू वेरी मच।